आज के इसमें हम बात करेंगे कि आपको भी अगर दाखिल खारिज करना हो, वो भी आप अपने घर बैठे, आप अपने मोबाइल की मदद से या तो फिर आपके पास कंप्यूटर है तो उसकी मदद से। तो इस वीडियो में मैं आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताने वाला हूं, क्योंकि 2026 में इसके सर्वर में कुछ चेंजिंग लाया गया है और इसको अपडेट करके कुछ नया लुक दिया गया है। तो उसमें ना अब आपको दाखिल खारिज करने में आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, तभी आप दाखिल खारिज को पूरा कर सकते हैं। और अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो ना आप कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगा के आप अपना दाखिल खारिज को पूरा कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण प्रोसेस बताने वाला हूं कि नए अपडेट के साथ में आप अपना दाखिल खारिज को कैसे करोगे। तो वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने पुराने से पुराना केवाला का ना दाखिल खारिज कैसे कर सकते हो। दाखिल खारिज करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आपको अपने लैपटॉप या तो फिर मोबाइल या तो फिर कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को आपको ओपन करना है। इसके यूआरएल में आपको लिखना है लैंड रिकॉर्ड। इस प्रकार से आप लिखेंगे, यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड बिहार आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे ना तो यहाँ पे बिहार भूमि का फर्स्ट लिंक आपके सामने आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा ना वो कुछ इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। ये जो भारत की जनगणना 2027 है ना, इसे आपको कट कर देना है। यहाँ से सबसे पहले आपको एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना होगा। तो लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नागरिक लॉगिन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो सेकंड पेज आपके सामने खुल करके आएगा जो कि इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे जब तक आप लॉगिन नहीं कर सकते, जब तक आप इसमें पंजीकरण नहीं कर लोगे, तो पंजीकरण करने के लिए यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाता है पंजीकरण का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने यूजर रजिस्ट्रेशन का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो आप अपना व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे आप कैंडिडेट का नेम यहाँ पे फिल करेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके आधार के अकॉर्डिंग, उनका जेंडर आपको बताना है, उनका श्रेणी आपको बताना है, आधार नंबर आपको बताना है, आपका मोबाइल नंबर बताना है। अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पे बताएंगे, लेकिन जो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर दोगे ना उसका वैकल्पिक मोबाइल नंबर का धारक के संबंध आपको बताना है कि अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो आपने डाला वो किनका है। जैसे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जिनका भी होगा, जैसे पापा मम्मी या किन्हीं का भी होगा, आप यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे आपको पता का विवरण देना है। पता में जैसे आप अपना आपका विलेज कहाँ है, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, आपका गाँव शहर कस्बा कहाँ है, आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, आपका राज्य कौन सा है, आपका पिन कोड, और ये कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। और पंजीकरण करे वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आपके फ़ोन पे इंस्टेंटली ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को फिलअप करके आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को कंफर्म कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद डायरेक्टली आपके सामने लॉगिन का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो जो मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया ना, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको फिल करना है। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और साइन इन करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फोन पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है और पुष्टि करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना तो आपके सामने बहुत सारे सर्विसेज देखने को मिल जाएगा। अभी आपको क्या करना है, दाखिल खारिज पे हम लोग बात करें तो अभी आपको दाखिल खारिज करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो उपयोगकर्ता का विवरण यहाँ पे खुल करके आ जाएगा, मतलब जिनके भी नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया उनका फुल डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद इसमें ऑनलाइन करने के लिए थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जिला और अंचल चुनने का। तो आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं चुनना है, ठीक है, आपको उस जिले को चयन करना है जिस जिले में आपने जमीन खरीदा है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट को चूज करने के बाद आपको उसी अंचल को चूज करना है जिस अंचल में आपका जमीन है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने अंचल का नेम को यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नया दाखिल खारिज आवेदन करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने आवेदक का विवरण खुल करके आ जाएगा जिनके नाम से अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया था। सबसे पहले आपको ये बताना है कि आवेदन करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन करें। तो अगर जिनके नाम से आप यहाँ पे दाखिल खारिज कर रहे हैं उन्हीं के नाम से अगर आपने आईडी बनाया होगा तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आवेदक स्वयं क्रेता है इसको आपको चूज कर लेना है। अब जो आईडी क्रिएट किए हैं वो किसी दूसरे के नाम से है और आप दाखिल खारिज दूसरे का कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आवेदक कोई सेवा प्रदान करता हो या तो फिर आवेदक कोई तृतीय पक्ष का हो, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे, ठीक है। तो आवेदक का पूरा नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, आवेदक का पिता या तो फिर पति का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, उनका रिलेशनशिप आपको यहाँ पे बताना है कि जो आप यहाँ पे फिल किए ना उनसे उनका रिलेशनशिप क्या है आवेदक का। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे फादर हो हस्बैंड हो तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करें, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देखिए जिस जमीन का आप दाखिल खारिज कर रहे हैं वो आपको किस तरीके से मिला, जैसे आपने सेल्फ परचेस किया है या तो फिर सेल या तो फिर परचेस किया है तो आप
इसको चूज़ कर लेंगे ऊपर वाले को। अगर आपने एक्सचेंज किया है तो आप नीचे वाले को चूज़ करेंगे। अगर आपको कोई गिफ्ट दिया है तो आप गिफ्ट वाले को चूज़ करेंगे। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी आपका ऑटोमेटिकली फिल आएगा। तो अगर आपने आवेदक का ईमेल आईडी फिलअप किया होगा तो ये फिलअप रहने देंगे, नहीं तो आपको क्या करना है, इसे दोबारा से फिलअप कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, वर्तमान पता आपको यहाँ पे बताना है। तो ये जो वर्तमान पता है ना, आप अपना होम एड्रेस फिलअप करेंगे, ठीक है। जैसे आप अपना विलेज का नेम, जहाँ पे भी आपका विलेज हो, आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, आप अपने पोस्ट ऑफिस का नेम, आप अपने पुलिस स्टेशन का नेम, आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो होम डिस्ट्रिक्ट आपका है, उसके बाद स्टेट, और उसके बाद जो आपका एरिया पिन कोड है वो यहाँ पे फिल करेंगे। और स्थानीय पता आपको फिलअप करना है। तो ये जो वर्तमान पता आपने फिलअप किया ना, और अगर आपका अस्थायी पता दोनों सेम होगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वर्तमान के समान। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। उसके बाद सेव और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने प्लॉट विवरण फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट आपने स्टार्टिंग में चूज किया वो डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पे शो करेगा, उप प्रखंड आपका शो करेगा और आपका अंचल शो करेगा। आपको हल्का चूज करना है। हल्का का मतलब ये होता है जिस भी पंचायत में आपका जमीन है, ठीक है। उसके बाद आपको स्वराज मौजा यानी थाना नंबर फिलअप करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने हल्का का नेम चूज करेंगे ना, इस हल्के में जितना भी आपका थाना नंबर या तो फिर मौजा नंबर होगा ना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वो सारा यहाँ पे शो करेगा। अब आप ये देख लेंगे कि किस थाना नंबर में आपका जमीन है, यहाँ से आपको चूज करना है। उसके बाद प्लॉट विवरण जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप खुल करके आ जाएगा। तो देखिए, दाखिल खारिज करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है। इसका जो कहने का मतलब है ना कि जिससे भी आपने जमीन लिया है क्या उसी के नाम पे जमीन ऐड है, तो सिंपली आपको यस को चूज करना होगा अगर उसी के नाम पे होगा तो। और अगर उनके पिताजी या तो फिर उनके दादाजी या तो फिर उनके दादी जी के नाम पे जमीन है तो आपको नो को चूज करना है, ठीक है। आप प्रसरगत भूमि का एक से अधिक हिस्सेदार है, तो अगर एक से अधिक हिस्सेदार होगा तो आपको यस को चूज करना है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, क्या भूमि संयुक्त खाते की है, तो अगर आपका जो भूमि है वो संयुक्त खाते का होगा तो आपको यस को चूज करना है। उसके बाद आपको प्लॉट विवरण यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। अगर जो विक्रेता है उसके ही नाम से जमाबंदी है, सिंपली आपको यस को चूज कर लेना है। जैसे आप यस को चूज करेंगे ना, आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे ना आपको दो तरीके से जमीन को सर्च करने को देखने को मिलेगा। एक तो भाग और पृष्ठ संख्या से आप सर्च कर सकते हैं और दूसरा कंप्यूटराइजेशन जमाबंदी संख्या से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो नॉर्मली फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि भाग संख्या और पृष्ठ संख्या से आप कैसे सर्च करोगे। अगर आप दाखिल खारिज पहले किए होंगे तो ये चीज़ आपको पता होगा कि भाग संख्या और पृष्ठ संख्या कहाँ से मिलता है। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं है तो आप अपने केवाला के सेकंड या तो फिर थर्ड पेज में देखेंगे, भाग संख्या और पृष्ठ संख्या आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वहाँ से भी आपको नहीं मिलता है तो लैंड रिकॉर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। देखिए यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे आएंगे ना, थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, जमाबंदी पंजी देखिए वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने पंजी 2 का प्रतिवेदन खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका जमीन है। उसके बाद आपको अपना अंचल चूज कर लेना है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना हल्का चूज कर लेना है। उसके बाद आपको अपना मौजा चूज करना है, जिस भी मौजे में आपका जमीन है, ठीक है। इस प्रकार से आप चूज करेंगे। उसके बाद जो भी आपका खाता नंबर है, आप खाता नंबर वाला ऑप्शन को चूज करेंगे, या तो फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उस तरीके से भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली आपको खाता नंबर से सर्च करके दिखाता हूँ। खाता नंबर फिल करेंगे, ये जो सुरक्षा कोड आता है ना -+ करके, जो भी आपके केस में है आप यहाँ पे फिल करेंगे और सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और नीचे आपको स्क्रॉल करना है। देखिए, इस खाता नंबर में जितने भी लोगों का जमीन होगा ना, वो सारा लोगों का नाम यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। जिस भी व्यक्ति से आपने जमीन लिया है ना, उस जमीन के सामने देखेंगे यहाँ पे आपको एक आई का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको भाग संख्या और पृष्ठ संख्या देखने को मिल जाता है। तो यही भाग संख्या और पृष्ठ संख्या आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। इसे चूज करेंगे, एक कॉलम जो है ना एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद भाग संख्या यहाँ पे फिल करेंगे और पृष्ठ संख्या आपको यहाँ पे फिल करना और सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। आप जिनके भी नाम से ये जमीन होगा ना, उनका नेम आपका यहाँ पे शो करेगा, उनके पिता या तो फिर पति का नेम आपका यहाँ पे शो करेगा। जाति अगर उसमें ऐड होगा तो यहाँ पे शो करेगा, नहीं तो ये एने आएगा। और उनका एड्रेस आपको यहाँ पे शो करेगा। तो इसी में अगर आपका जमीन है तो आपको इसे चेक मार्क करना है। यहाँ पे ये कॉलम जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आपको एकड़ में जमीन फिलअप करना है और डिसमिल में फिलअप करना है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जमीन एकड़ में लिया होगा, सपोर्ट मान लो अगर आपने 1 एकड़ 50
डिसमिल जमीन लिया तो 1 आपको यहाँ पे फिल करना है और 50 आपको इस वाले कॉलम फिलअप करना है। और अगर आपका जो ज़मीन है वो डिसमिल में है तो आपको क्या करना है, एकड़ वाले कॉलम में ना 0 फिलअप करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और जितना भी डिसमिल आपने ज़मीन लिया, सपोर्ट मान लो 5 डिसमिल लिया या तो फिर 10 डिसमिल लिया या तो फिर 50 डिसमिल 75 डिसमिल, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको चौहद्दी यहाँ पे फिलअप करना है कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है और पूरब में कौन है और पश्चिम में कौन है। तो ये चीज़ आप अपने केवाला के अकॉर्डिंग ही फिलअप करेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तो आपका जो है ना दाखिल खारिज रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल सही तरीके से इस कॉलम को आप फिलअप करेंगे। अगर आपको चौहद्दी का नाम हिंदी में लिखना है तो आपको क्या करना है, गूगल टूल का हेल्प लेना है। तो आपको गूगल का सेकंड पेज ओपन करना है, गूगल इनपुट टूल आपको टाइप करना है, कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको इंग्लिश की जगह हिंदी को चूज करना है और यहाँ पे आप अपना चौहद्दी का नाम पहले लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। कैसे कॉपी पेस्ट करना है देखिए मैं अभी आपको बताऊंगा। आप अपना हिंदी यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद इसे Ctrl+A से सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे, वापस से आप अपने पेज पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसे Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये नाम पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद पश्चिम वाले नाम फिलअप करेंगे। चौहद्दी फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, क्या उपरांत जमाबंदी से ज़मीन का दाखिल खारिज होना है। तो अगर इसी जमाबंदी से ज़मीन का दाखिल खारिज होना होगा तो आपको यस को चूज़ करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। सेव एंड नेक्स्ट का एक ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका शो करेगा कि सेव सक्सेसफुल, नाउ क्लोज दिस विंडो। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद बंद करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपका जो है ना ज़मीन का विवरण यहाँ पे ऐड होकर के आ जाएगा। को चेक मार्क करेंगे और सेव और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ना आपको क्रेता का विवरण फिलअप करना है, मतलब जो जमीन लिए है ना उनका विवरण आपको यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए कुछ डिटेल आपको यहाँ पे पहले से फिलअप आएगा। हमें ना आपको चेंजिंग क्या किया गया है तो यहाँ पे ना आपको आधार वेरिफिकेशन आप करना पड़ेगा। आधार वेरिफिकेशन करने के लिए ना आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहा तो अब आप दाखिल खारिज के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप कैसे चेक करोगे कि आपका जो आधार कार्ड है उससे ना कौन सा आपका मोबाइल नंबर लिंक है। तो गूगल का आपको सेकंड पेज लेना है। यहाँ पे आपको आधार के सर्वर पे आ जाना है। बस आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है चेक आधार विजिबिलिटी का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा ना उसका 3 डिजिट आपको यहाँ पे शो करेगा। तो तरह से आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है ना आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। आधार को वेरीफाई करने से पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जाति का, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं आप अपना कास्ट का नेम यहाँ पे खोज करके इसे आपको चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ना आपको अपने आधार को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है एंटर आधार का। तो आप अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आई डू नॉट हैव ए आधार एंड डोंट वरी टू शेयर आधार। इसका जो कहने का मतलब है ना कि आपके पास ना आधार कार्ड नहीं है और अगर है भी तो आप इसे शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप इसे चेक मार्क करेंगे। जैसे आप इसे चेक मार्क करेंगे ना आपका पेज कुछ इस प्रकार से लोड होगा और आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अब आपके पास ना क्या दस्तावेज है, जैसे पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर ID कार्ड है या तो फिर राशन कार्ड है, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट से आप इसे वेरिफिकेशन करना जरूरी है, ठीक है। तो जो भी आपके पास है आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद ना उसका दस्तावेज का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। मतलब आपने DL चूज किया तो आपको DL का नंबर यहाँ पे फिल करना है। अगर आपने पैन कार्ड चूज किया तो आपको पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करना है। अगर आपने वोटर ID कार्ड चूज किया है तो आपको वोटर ID कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करना है। और अगर आपने राशन कार्ड चूज किया है तो आपको राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करना है। जो चीज़ ना आप यहाँ पे चूज किए उसको ना आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि PDF फॉर्मेट में आप करेंगे और 400 KB से कम में आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो मेरे पास आधार कार्ड है और मैं इसे शेयर भी करना चाहता हूँ तो इसे आपको अनचेक कर देना है। जैसे आप इसे अनचेक करेंगे तो वापस से आपके सामने सेम डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। आप अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। आधार नंबर को फिल करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है गिव कंसेंट का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे हमने आधार का कंसेंट कुछ इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। तो आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आई गिव माई कंसेंट का, इसे आपको चेक मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है पुष्टि करें का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। ऐसे आपको होम डैशबोर्ड पर लेकर के आ जाएगा। अब आधार को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वेरीफाई आधार का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने OTP सत्यापन का डैशबोर्ड खुल करके
आ जाएगा। तो जो भी आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा ना, उस पर एक 6 डिजिट का OTP सेंड किया गया है। तो उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है और पुष्टि करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपका आधार का OTP वेरीफाई हो जाएगा ना, यहाँ पे आपको शो करेगा कि आधार नंबर एंडिंग विथ इतना हैज बीन सक्सेसफुल वेरीफाइड, मतलब आपका जो है ना वो आधार नंबर वेरीफाइड हो गया है और आपका डिटेल भी यहाँ पे वेरीफाइड कर लिया गया है। एक से ज़्यादा लोग मिलकर इस जमीन को खरीदे हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है नई पंक्ति जोड़े का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो सेम तरीके का कॉलम यहाँ पे खुल करके आ जाएगा और सेम तरीके से उनका भी नाम और आधार नंबर आपको वेरीफाई कर लेना है। और अगर एक ही लोग के नाम से ये जमीन है तो आपको सिंगल कॉलम में रहने देना है। उसके बाद आपको सेव और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे विक्रेता का विवरण आपको फिलअप करना है, जिनसे भी आपने ये जमीन खरीदा, ठीक है। तो उनका नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, अभिभावक का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद संबंध आपको यहाँ पे बताना है कि जिनका भी नाम आपने अभिभावक में फिलअप किया ना, उनके हस्बैंड का आपने फिलअप किया या तो फिर पिता का या तो फिर दादा का, मतलब जिनका भी आपने फिलअप किया आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद उनका कास्ट आपको यहाँ पे चूज़ करना है, उनका जेंडर आपको यहाँ पे बताना है, मोबाइल नंबर आपको उनका यहाँ पे देना है और उनका फुल एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे फिल कर भी सकते हैं या तो फिर आप नहीं भी कर सकते हैं, या मैंडेटरी नहीं है। और अगर एक से अधिक इस जमीन के विक्रेता हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है नई पंक्ति जोड़े का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, सेकंड कॉलम भी आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि इस जमीन के कितने विक्रेता हैं, और अगर एक ही होंगे तो इतना चीज फिलअप करने के बाद आपको सेव और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने दस्तावेज का विवरण फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए दस्तावेज आप 2-3 तरीके दस्तावेज यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए दस्तावेज का प्रकार आपको यहाँ पे बताया गया, तो रजिस्टर्ड डीड नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास दार के वाला हो तो वो भी फिल कर सकते हैं, या तो फिर कोई और भी दस्तावेज का नाम आप यहाँ पे जोड़ करके फिलअप कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ आपको रजिस्टर्ड डीड नंबर से ही दाखिल खारिज को करना है। रजिस्टर्ड डीड नंबर आप कहाँ से खोजेंगे, तो आप अपने केवाला के फर्स्ट पेज पे देखेंगे ना, तो सबसे ऊपर में आपको डीड संख्या मिल जाएगा देखने को। तो आप अपना डीड संख्या यहाँ पे फिल करेंगे और दस्तावेज की तारीख आपको यहाँ पे फिल करना है। ये भी आपको केवाला पे ही देखने को मिल जाएगा। तो कैलेंडर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है और जिस भी ईयर में आपका जमीन रजिस्ट्री हुआ ना, उस ईयर को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद डेट को चूज कर लेना है। यहाँ पे आपका दस्तावेज की तारीख चूज होकर के आ जाएगा। अब देखिए एक चीज को आपको ध्यान देना है कि अगर आपने केवाला करवाया, ठीक है, और 90 दिनों के बाद आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उसके लिए ना आपको यहाँ पे कारण बताना होगा कि आप 90 दिन के बाद दाखिल खारिज के लिए आवेदन क्यों कर रहे हैं, इससे पहले आपने क्यों नहीं किया। ये जो कारण आप लिखोगे ना, आप कैसे लिखोगे, तो गूगल का सेकंड पेज आप यहाँ पे लेंगे। जैसे कि मैंने गूगल इनपुट टूल का उपयोग करने के लिए आपको बताया, तो यहाँ से आप इसके कट कर देंगे। कट करने के बाद जो भी आपका कारण है आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपको कारण लिखना नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से एक लेटर टाइप कर लेंगे जो कि 100 वर्ड के अंदर आप टाइप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसे सिलेक्शन करेंगे, कॉपी करेंगे, वापस इस साइड पे आएंगे और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे आप इसे पेस्ट करोगे ना, उसके बाद यहाँ पे आपसे SRO का चयन करने के लिए बोला जाएगा या तो फिर DSRO का। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपका जो केवाला है वो किस जगह से लिखाया है, तो उस जगह का आपका नाम शो कर देगा जहाँ से आपने चूज़ किया होगा। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। दस्तावेज आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि PDF में आपको अपलोड करना, और लेस देन 1 MB मतलब 1 MB से कम में आपको अपलोड करना है। तो चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जहाँ पे भी आप अपने केवाला का PDF रखोगे ना, वहाँ से आपको सर्च करना, सिलेक्शन करना, ओपन करना। यहाँ पे उस PDF का नाम आ जाएगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। देखिए आपका ये PDF सेव हो जाता है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे शो करेगा। तो इसे आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू का। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो एक पॉपअप आएगा और इस पॉपअप में आपका डॉक्यूमेंट शो करेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट को रीचेक जरूर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको कट करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मोबाइल सत्यापित करेगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। अब आपने जो भी विवरण फिलअप किया ना स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक, वो पूरा विवरण आपका यहाँ पे शो करेगा। आप मोबाइल को सत्यापन करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है OTP प्राप्त करेगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके फोन पे एक इंस्टेंटली OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है और पुष्टि करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
तो आपका जो है ना OTP यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिया जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। देखिए यहाँ पे स्थिति में आपका सही का टिक लग जाएगा। हमको फाइनल सबमिट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रीव्यू एंड सबमिट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना और थोड़ा सा वेट करना। आपके सामने वापस से कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप अपने डिटेल को पूरा सही तरीके से चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर आप इसमें एक बार सबमिट कर देते हो और अगर आप कुछ गलती करते हो तो आपका ये रिजेक्शन भी आ सकता है। तो रिजेक्शन से बचने के लिए आप अपने डाटा को एक बार सही तरीके से रीचेक कर लेंगे। एक डिक्लेरेशन मिलेगा, इसे आप चेक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अंतिम सबमिट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो वापस से आपके फ़ोन पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पुष्टि करें और अंतिम सबमिट करें का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके पास कुछ इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपका आवेदन संख्या यहाँ पे दे दिया गया है के साथ प्राप्त किया गया है, आपका आवेदन सत्यापन के उपरांत ही स्वीकार होगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है कि आपका जो आवेदन संख्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो प्रिंट करके या तो फिर सेव करके रख लेना है। अब वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो आपने दाखिल खारिज किया ना, अब इसमें 2 तरीक़ों से आप यहाँ पे अप्रूवल ले सकते हो। पहले तो आप 30 से 60 दिनों तक इसे आप यूं ही छोड़ दो तो ऑटोमेटिकली आपका अप्रूवल हो जाएगा। और अगर आपको जल्दी में अप्रूवल चाहिए, मतलब 1 सप्ताह से 15 दिन में आपको अप्रूवल चाहिए, तो ये जो आपका रिसिप्ट मिला ना और जो आपका केवाला है, सभी का फोटोकॉपी करके आपको क्या करना होगा, अपने कर्मचारी को या तो फिर CO को आप जमा कर देंगे तो ईजिली 1 सप्ताह के अंदर आपको ये अप्रूवल देखने को मिल जाता है। अब अप्रूवल मिलने के बाद ये डाटा आप कैसे निकालोगे, शुद्धि पत्र इसका आप कैसे निकालोगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शुद्धि पत्र निकालने के लिए भी बताऊंगा और इसका स्टेटस आप कैसे चेक करोगे, उसमें स्टेटस चेक करने के लिए भी मैं बताऊंगा कि आप अपने दाखिल खारिज का स्टेटस कैसे चेक करोगे और शुद्धि पत्र को आप कैसे डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो और अपने पास रख सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अपडेट था। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताया है कि दाखिल खारिज आप कैसे कर सकते हो, वो भी 2026 के लेटेस्ट प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।